नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलो हम बची हुई कतरन का यूज करते हैं, पुराने कपड़ों का यूज करते हैं, मगर इस तरह के नेट के जो फैब्रिक पड़े रहते हैं उनका क्या यूज करना है ये हमें समझ नहीं आता। तो इसका हम आज यूज करेंगे। 6 आइडियाज हम देखने वाले, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो देखो, हमने 4x4 इंच के इस तरह से पीसेस निकाल लेने हैं। पहले एक पीस निकालते हैं, उसी साइज के हम बाकी पीसेस निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें जितने हमारे पास फैब्रिक है, जो जिस कलर का, उतने यहाँ पर हम पीसेस निकाल लेंगे और उसी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आगे बनाते जाएंगे। देखो, इस तरह से हमने पीसेस निकाल लिए हैं बहुत सारे। हमारे पास ब्लैक ज्यादा थे तो इसका यहाँ पर हमने ज्यादा यूज किया है। तो हमें इस तरह के 5 पीसेस को अटैच करके, एक 6 पीसेस को अटैच करके हमने एक लाइन बना लेनी है। देखो, इस तरह से हमें 4 लाइनें बना लेनी है। 2 पूरे ब्लैक पीसेस की लाइन बना लेनी है और 2 इस तरह की अब हम बना रहे हैं, इसी तरह की हमें 2 लाइनें बना लेनी है। सिर्फ मैं एक लाइन बनाकर दिखाती हूँ, आप बाकी समझ लेना। इसी तरह से सिलाई लगाकर सभी लाइनें हमें बना लेनी है। इस तरह से हमें ये लाइन बना ली है। इसी तरह से हमें बाकी भी लाइनें बना लेनी है। देखो, हमने बना ली है। अब इनको अरेंज करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी 4 लाइनें बन के रेडी हो गई है। 6 पीसेस की हमने 4 लाइनों को अटैच करके एक पीस बना लिया है। अब बेस के लिए पुराना बेडशीट का पीस ले लिया है और उसके ऊपर हम छोटी छोटी कतरन उसके ऊपर हमने डाल दी है। और जो हमने पीस बनाया है ना, उससे हमें पीस, जो नीचे वाला बेस का पीस है, उसको बड़ा लेना है उससे। तो देखिए, अब आगे दिखेगा आपको क्यों बड़ा लेना है। पहले एक साइड से हम उसको पिन लगा देंगे और बाद में दूसरी साइड में जब पिन्स लगाते हैं ना, तो हमें जो नेट का फैब्रिक बना, हमने एक पीस बना लिया है, उसको खींच कर पिन्स लगा लेनी है 3 साइड में। देखो, इस तरह से बीच में भी पिन्स लगा लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें इस तरह से कट कर लेना है चारों साइड से। अब सिलाई लगा लेंगे। पहले हम जो लंबाई और चौड़ाई में है ना, हमने पीसेस ज्वाइंट की हुई लाइनें, वहां पर सिलाई लगा लेनी है और बाद में हमें तिरछी सिलाई लगाकर उसको, देखो इस तरह से तिरछी भी मैं दिखा दूंगी आगे। देखो, इस तरह से लंबाई और चौड़ाई में हमने लगा लिया। अब तिरछी, देखो इस तरह से हमें बीच में से तिरछी लाइनें, यहाँ पर भी क्रॉस हमें बना लेने हैं, तो दोनों साइड से हमें तिरछी लाइनें भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह का हमारा ये लुक आ जाएगा। देखो, अभी से प्यारा लग रहा है ना। तो उसको फिनिशिंग देते हैं। 2 साइड में हम आमने सामने वाली साइड को पहले हम फैब्रिक अटैच करेंगे, बाद में दूसरे साइड में, और इसको फिनिशिंग दे देंगे। इसका आप बैठने के लिए आसन की तरह भी यूज कर सकते हो या डोर मैट या टेबल मैट की तरह भी यूज कर सकते हो। कैसा लगा आपको यह आइडिया, मुझे जरूर कमेंट कर देना। तो चलो, अब दूसरे आइडिया की तरफ हम मुड़ते हैं। तो उसके लिए हमने, देखो, हम एक नेट का पीस ले लिया है हमने और उसके ऊपर हमने बर्तन रख दिया है, राउंड शेप का प्लेट, और उससे हमने राउंड शेप कट कर लिया है। अब हाफ इंच इतना फोल्ड करके हमने, देखो इस तरह से, मैंने मेजरमेंट तो नहीं लिया है, मगर आप बिगनर्स हो तो मैं आप मेजरमेंट बताती हूँ कि हाफ इंच इतना हमें ले लेना है। इस तरह से फोल्ड करना है और वहां पे हमें सिलाई लगा लेनी है नीचे वाली साइड में। इसमें हम डोरी डालने वाले हैं। पूरे में हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। हाथों से ही हम कर रहे हैं ज्यादातर काम। जिनके पास मशीन नहीं वो लोग भी बना सकते हैं। तो ये फिनिश हो गया है। हाफ इंच इतना गैप छोड़ना है, पूरा पैक नहीं करना है। तो हमने देखो, बेकार पड़ा गोटा पट्टी ले लिया है। यहाँ पर आप डोरी बनाकर यूज कर सकते हो, थिक वाला धागा भी यूज कर सकते हो, या आपके पास इलास्टिक पड़ा है तो उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इस तरह से बीच में हमने इसको इंसर्ट कर दिया है। तो इसका यूज ना हम बर्तन को ढकने के लिए, हमारे फ्रूट्स वगैरह रहते हैं उनको ढकने के लिए कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है ये मैं आप दिखाती हूँ आपको। देखो, इस तरह से हम किसी भी चीज के ऊपर इस तरह से रख के नीचे से नॉट लगाकर उसको पैक कर सकते हैं। तो देखो, अच्छा बना है ना। कैसा लगा आपको ये आइडिया, यूजफुल लगा कि नहीं, मुझे जरूर कमेंट कर देना। आज के इतने सारे आइडियाज में आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है ये भी मुझे बता देना। तो तीसरा वाला आइडिया बनाने के लिए बचे हुए फैब्रिक मैंने एक पीस मैंने 12x6 इंच का ले लिया है और एक 8x8 इंच का।
तो देखो पहला पीस है ना 12/6 का, उसको दोनों साइड से हम बीच तक फोल्ड करेंगे पहले लंबाई में, बाद में चौड़ाई में सेम तरीके से दोनों साइड से हमें बीच तक फोल्ड कर लेना है। बीच में इस तरह से प्लीट्स लगा लेनी है और धागे की मदद से वहां पर अच्छे से देखो इस तरह से धागे को लपेट कर वहां पर नॉट लगा लेनी है, अच्छे से टाइटली नॉट लगा लेनी है। अच्छे से हमें यहाँ पर नॉट लगा लेंगे और यहाँ पर अच्छे से थिक वाली नॉट लगा लेनी है। अच्छा दिख रहा है ना अभी से। अब जो 8x8 इंच का है उसको आमने सामने वाले दो कोनों को बीच तक इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसको भी छोटी सी फ्रिल्स बना लेनी है हाथों से ही, और इसको भी धागे से पहले इस तरह से बांध देना है और बाद में पहला वाला पीस लेकर दोनों पीसेस को हमें इस तरह से धागे की मदद से अच्छे से बांध देना है। ये बोर रेडी हो गया है। इसका आप ड्रेस के ऊपर डिजाइन बना सकते हो या क्लिप के ऊपर लगाकर इसका अच्छा सा हेयर बैंड बना सकते हो। कोई भी किसी भी चीज में इसका यूज कर सकते हो। प्यारा लग रहा है ना। बीच में मैंने स्टोन भी लगा दिया है। आपके पास बटन है स्टोन नहीं है तो उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो चलो फोर्थ वाला आइडिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नेट का एक छोटा सा बैग मिला था मुझे, तो उसका मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। ऐसे ही पड़ा था तो उसको देखो इस तरह से फोल्ड करके 4 फोल्ड में फोल्ड करके हमने राउंड शेप में कट कर लिया है। इसी तरह से हमने 6 पीसेस कट कर लिए हैं। तो राउंड शेप को हम बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे वाली जो ओपन साइड है वहां पर हम इस तरह से सुई धागे की मदद से सिलाई लगा लेंगे और पंखुड़ी का शेप दे देंगे। इसी तरह से हमें 6 पंखुड़ियां बना लेनी है। आज के सभी आइडियाज ना एकदम सिंपल और इजी है और बहुत ही काम आने वाले आइडियाज है। आपके घर में बेटियां है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज है। छोटी वाली बच्चियों को बहुत पसंद आएगा ये। आप बनाकर दे दोगे ना तो बेटियां आपकी खुश हो जाएगी। तो देखो इस तरह से हमने 6 पंखुड़ियां बना लिए है और धागे में हमने सभी पंखुड़ियों को इस तरह की माला की तरह इस तरह से पिरो दिया है। 6 हो गई हमारी। अब 6 वाली और फर्स्ट वाली इन दोनों को देखो इस तरह से पहले अटैच कर लेना है और बाद में अच्छे से बीच में भी अटैच कर लेना है। इसके बीच में भी आप बटन वगैरह लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर भी स्टोन चिपका दिया है। ये फ्लावर भी आप किसी भी चीज में डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो या एक ट्री बनाकर रख सकते हो घर में। किसी भी चीज में इस फ्लावर का यूज कर सकते हो। तो जो फिफ्थ वाला आइडिया हम बनाते हैं तो उसके लिए हमने बचा हुआ नेट का फैब्रिक ले लिया है। लंबाई में आप कितना भी ले सकते हो, उसका कुछ नहीं, कम ज्यादा ले सकते हो। छोटा बड़ा बनाना है इस आपके हिसाब से, मगर चौड़ाई में मैंने 5 इंच ले लिया है। थिक वाला पार्ट मैंने कट करके निकाल लिया है। अब दोनों साइड को हम इस तरह से सुई धागे से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और अटैच करेंगे दोनों साइड को। क्या देखो आज के आइडियाज में आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे इसको और बीच एक के ऊपर एक दो साइड आई है ना, तो बीच वाली साइड है ना, तो देखो इसको इस तरह से छोटा सा फोल्ड करेंगे और जो बची हुई नीचे वाली दो साइड है तो उनको एक साथ इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे और सुई धागे की मदद से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से भी आप यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो। तो देखो इस तरह से सुई धागे से हमें सिलाई लगाते जाना है। आगे देखिए किस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब देखो अब हमें क्या करना है, जहां पर हम सिलाई लगा रहे हैं ना उसके अपोजिट साइड से हमें उसको बाहर खींचना है। तो देखो इस तरह से बाहर खींचेंगे तो देखो इस तरह से ओपन जो पार्ट है तो आगे निकल के आ जाएगा। देखो इस तरह से, इसी तरह से हमें पूरे में करते जाना है। तो देखो एकदम इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस तरह से लास्ट में हम सुई धागे की मदद से उसको देखो अच्छे से पैक कर देंगे और छोटा सा हमने 1 इंच इतना ओपन छोड़ दिया है, वहीं से उसको सीधा कर देंगे। ऐसे ही खींचोगे तो वो भी सीधा हो जाएगा। देखो ओपन रखा है, वहीं से हम वहां पे रबर डाल देंगे। जो हम बालों में लगाते हैं वही उसी रबर का हमने यूज किया है। यहाँ पर रबर बैंड है तो वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, मगर आपको सेम कलर का लेना पड़ेगा। तो देखो रबर का एक छोर हम हाथों में पकड़ेंगे और एक सेफ्टी पिन की मदद से अंदर उसको डालते जाएंगे। देखो दोनों साइड को हमने इस तरह से बाहर निकाल लिया है। अब सुई धागे की मदद से हम उसको अटैच कर देंगे अच्छे से और ओपन पार्ट है उसको भी हम अच्छे से
सुई धागे की मदद से जो ओपन है उस हिस्सा उसको भी सिल देंगे। ये प्यारा सा हमारा क्रंची बन के रेडी हो जाएगा। देखो कितना इजी है ना, इसको हम मार्केट से लाते हैं तो आराम से हमारे 100-150 रुपए तो जाते ही है। तो देखो फ्री में बन गया ना, देखो इतना अच्छा लग रहा है। तो जो 6 वाला आइडिया बनाते हैं, तो हाफ हाफ इंच की हम इस तरह से पट्टियां निकाल लेंगे बचे हुए कपड़े से। फिर नेट के कपड़ा है ये भी, पूरे हम आज नेट के ही एटम बना रहे हैं। तो हमारी चारों उंगलियों को इस तरह से हम उसको लपेट देंगे। जितनी पट्टियां आपको जितना बड़ा बनाना है ना, तो उसी हिसाब से आप पट्टियां ले सकते हो, कम ज्यादा। ये देखो हमने 4 पट्टियां निकाल ली थी, चारों को हमने इस तरह से लपेट कर देखो उंगलियों से बाहर निकाल कर उसको धागे से अच्छे से टाइटली बांध दिया है। इस जो फ्लावर है ना, इसका यूज आप डेकोरेशन के लिए भी कर सकते हो, या बाथरूम में आप स्नान करते टाइम साबुन लगाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। तो देखो ये फ्लावर अच्छा सा बन के रेडी हो गया। बाथरूम में यूज करना है तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। प्यारा बन गया है ना। या क्लिप के ऊपर चिपका कर उसका भी, इसको भी अच्छा लगेगा। अच्छे बने हैं ना। थैंक यू।